So hey guys, this is Sanaa Agarwal and once again I welcome all of you on AMG classes. So guys, अभी से अब हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 1 का सिलेबस ऑफ क्लास 12 ओके। और ये सब जितने भी चैप्टर्स होंगे जो भी मैं पढ़ाऊँगी इट विल बी बेनिफिशियल इन द नीट एग्ज़ाम्स ओके। सो जो भी बच्चे 2022 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या फिर 23 में उनके लिए ये सारा कुछ बेनिफिशियल होगा ओके। सो गाइज यहाँ पे आपका जो बायो का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओके। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक्स देखेंगे एंड आपको कोई भी दिक्कत होगा कोई भी डाउट हो तो आप यू आर एबल टू यू आर फ्री कि आप क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। आई विल ऑल्सो गिव माई व्हाट्सएप नंबर ठीक है, सो दैट आपको कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आ रही है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो ओके गाइज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग जानते हैं जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म को ठीक है। दो टाइप के प्लांट्स हम लोग देखें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ठीक है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है इस पार्ट से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव निकलता नहीं है ठीक है। बस यहाँ पे है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ठीक है। आप जितना भी फ्रूट्स खा रहे हो ठीक है वो किसका रिजल्ट है, ऑब्वियसली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओके। फ्लावर्स ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कितने सारे खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं ठीक है जो कि एकदम फैसिनेटिंग है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वेदर इट इज़ रोज़ ठीक है वेदर इट इज़ लिली एंड ऑल ओके। तो यहाँ पे भी फ्लावर्स का बात किया गया है ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि फ्लावर्स ओके। फ्लावर्स के जो है ठीक है यहाँ पे ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्लावर्स के कितने होते हैं 4 वोल्स होते हैं ठीक है। 4 वोल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो सब लोग जानते हैं कि फ्लावर्स के जैसे रेड रोजेज है उसके रेड रेड से पंखुड़ी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं ना। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को आप क्या बोलते हो कोरोला बोलते हो, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हो कोरोला बोलते हो ओके। देन आपका क्या आता है, आप लोग देखे होंगे कोई भी फ्लावर के नीचे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का लीफी जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज लीफी जो मेम्बर है उसका क्या बोलते हैं हम लोग सेपल्स बोलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स, उसको क्या बोलते हैं हम अपन कैलेक्स बोलते हैं ओके। एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली अगर आपका फ्लावर बाईसेक्सुअल है ठीक है, जिसमें अगर क्या होगा दोनों पार्ट क्या है प्रेजेंट है तो बाईसेक्सुअल बोलते हैं गाइज, या फिर उसको क्या बोलते हैं मोनोसियस बोलते हैं ओके। तो अगर आपका क्या है कोई भी फ्लावर जो है बाईसेक्सुअल अगर है आपका तो वहाँ पे आपका क्या होगा मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा ओके। वैसा जो होगा आपका प्लांट उसमें क्या होगा आपको एंड्रोसियम भी एक ही में मिलेगा एंड गाइनोसियम भी एक ही में मिलेगा ठीक है। तो गाइनोसियम यू नो दैट गाइने वर्ड्स फॉर द वुमेन्स ठीक है, गाइनोसियम इज फॉर द फीमेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट इज दैट इज स्टिग्मा, ये लॉन्ग जैसा स्टाइल दिख रहा है, नीचे जो बल्ज आउट पोर्सन दैट इज ओवरी ठीक है। अब मेल पार्ट ठीक है, तो मेल का क्या हो जाता है आपका कि मेल का 2 पार्ट है दैट इज एंथर एंड फिलामेंट ठीक है। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं गाइनोसियम का स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, लड़कियाँ स्टाइल मारती हो भाई हमारा काम ही है स्टाइल मारना ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया मेल पार्ट दैट इज ये एंथर हो गया एंड दिस इज फिलामेंट ठीक है। तो 4 वॉल्स हो गए कौन कौन से, कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स किसको बोले ग्रुप ऑफ सेपल्स को, कोरोला किसको बोले ग्रुप ऑफ पेटल्स को ओके राइट। एंड एंड्रोसियम किसको बोले हम लोग मेल पार्ट को, एंथर एंड फिलामेंट जिसका ठीक है। एंड गाइनोसियम किसको बोलेंगे हम वुमेन्स लाइक फीमेल पार्ट को ठीक है। तो गाइनोसियम क्या हो गया आपका, इसका 3 पार्ट है दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओके। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा बेसिकली जो चैप्टर है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे एक और नीट में क्वेश्चन भी आया था ठीक है कि टिपिकल एंथर कैसा स्ट्रक्चर है ओके। तो एंथर इज जस्ट लाइक अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर ठीक है। एंथर कैसा होता है 2 लोब होते हैं इसके। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ठीक है कि आपका यहाँ पे फिगर 2.2a दिया हुआ है ठीक है। तो 2 पार्ट है और वो टिपिकल स्टेमन ठीक है, एंड्रोसियम भी बोल सकते हो आप स्टेमन भी बोल सकते हो ओके। तो एक लॉन्ग हो गया आपका ठीक है स्टॉक जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फिलामेंट बोल रहे हैं ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर दैट इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर ठीक है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एंथर बोल रहे हैं ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथर इज ऑफ एंजियोस्पर्मा बाई लोब्ड ठीक है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं डायथिकस में, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ ओके। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर ठीक है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये वाला जो एंड है किससे अटैच रहेगा गाइस
थैलेमस से अटैच रहेगा। ठीक है, किसी भी फ्लावर के किससे रहेगा, थैलेमस से अटैच रहेगा। ठीक है, और द पेटल्स ऑफ फ्लावर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका एंथर और ये हो गया फिलामेंट, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच है, थैलेमस से अटैच है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेमेंस कलेक्ट करो एंड फिर उसको एक स्लाइड पे रख के देखो कि कैसा है। अलग अलग स्टेमेंस के यू विल गेट अलग अलग साइजेस। ठीक है, वेरिएशन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। देखो एनसीईआरटी का ना गाइस, जो भी डार्क पॉइंट है, जो भी मेरे प्यारे बच्चों जो भी डार्क पॉइंट है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब। ठीक है, बाइलोब बाइलोब बाइलोब। ठीक है, तो इसका क्या है, दो लोब है, एक लोब इधर और एक लोब इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, और एक लोब में क्या है, दो थीका है। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग डाइथिकस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, डाइथिकस। ठीक है, देखो गाइस, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया, एक लोब में कैसा, दो थीका। तो बच्चे क्या गलती करते हैं ना, वहाँ पे लाइक जब नीट का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन था लाइक बाइलोब डाइथिकस। ठीक है, टेट्रालोब डाइथिकस। ठीक है, बाइलोब टेट्राथिकस। तो लोग सोचते कि एक दो तीन चार थीका है, इसके लिए टेट्राथिकस। नहीं गाइस, इसको दिमाग में डाल लो अपने कि दैट इज अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब और डाइथिकस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जो कि इस थीका को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर। ठीक है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, एंथर कैसा है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 साइड दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द 4 साइडेड स्ट्रक्चर, दैट इज एंथर क्या हो गया, टेट्रागोनल है ना, टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, लोब्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, बाई लोब्ड है। ठीक है, और डाइथिकस है, एक में दो थीका और इधर दो थीका, 4 थीका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हर एक लोब में कितना है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया ही गाइस बड़ा होके क्या बनता है, पॉलन सैक बनता है मैच्योर होके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके आगे यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, लाइक अब जब ये वाला पेजेस पे हम लोग आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसा होता है, आई रिपीट, बाइलोब डाइथिकस। ठीक है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और उसमें क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एक लोब में कितना, 2। ठीक है, क्लियर है। अब द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा हो गया क्या बन रहा है, अरे मेरे को पॉलन सैक बनाओ, पॉलन सैक बनाओ, मुझे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा हुआ। ठीक है, जैसे अभी आप लोग बड़े हो गए तो वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा हो गया क्या बन जाता है, पॉलन सैक बन जाता है। ठीक है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली आल्सो द लेंथ ऑफ एंथर एंड पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये किससे पैक्ड होता है, पॉलन ग्रेन से पैक्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बाइलोब डाइथिकस कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा बड़ा होकर क्या बन जाता है, तो हम पॉलन सैक बन जाते हैं। ठीक है, हम नहीं, ऑब्वियसली गाइस माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड पॉलन सैक में क्या रहता है, पॉलन सैक में मैम पॉलन ग्रेन रहता है। अब देख लो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और यू नो कि माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब 4 है, इसके लिए बोल रहा है, स्पोरेंजियम मतलब सिंगल का बात कर रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। ठीक है, तो इन अ ट्रांसफर सेक्शन माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, इसका 4 वॉल लेयर होता है। कितना वॉल लेयर, 4, 1 2 3 4। गेट ऑन द डांस फ्लोर, यहाँ डांस अभी नहीं करो गाइस। ठीक है, 4 वॉल लेयर है। कौन कौन सा, अरे भाई आपको पता है कि आउटर मोस्ट क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, उसके अंदर वाला क्या होता है, एंडोथेसियम होता है। ठीक है, उसके अंदर वाला मिडिल लेयर होता है। ठीक है, अब 3 तो है नहीं कि मिडिल लेयर, बीच में मिडिल लेयर होगा, एंड लास्ट वाला टेप्टम होता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट क्या है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, EEMT, EEMT, एम्प्टी बोलते हो ना, एम्प्टी है, इसका दिमाग तो बिल्कुल एम्प्टी है। वैसे EEMT, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम। अब भाई बाहर का 3 लेयर है। अब आपके घर के आगे बाहर जो होता है सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, है ना, तो आपके क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ भाई, अंदर तुम नहीं आ सकते हो। ठीक है, और मतलब अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बाहर के लोगों से। तो वैसे इसका भी काम क्या होता है, तीनों लेयर का, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर का
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन देगा? ऑब्वियसली पॉलन सैक को प्रोटेक्शन देगा, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। और डेहिसेंस ऑफ एंटी टू रिलीज द पॉलन, डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? फटना, झड़ना, ठीक है। अब भाई वॉल हटेगा, ठीक है, तुमको कहीं बाहर जाना तो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? गेट को खोलेगा, तब तो आप बाहर जाएंगे ना। तो इसका भी गेट क्या होता है? खुलता है। खुलता मतलब क्या होता है? झड़ता है, फटता है, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो डेहिसेंस होता है एंथर का, ताकि उसमें से पॉलन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पॉलन बाहर आते हैं, ठीक है। और इनरमोस्ट लेयर क्या होता है गाइस? टेप्टम। इनरमोस्ट लेयर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टेप्टम, ठीक है। टेप्टम इनरमोस्ट है। तो अंदर का भाई आपका देखो, अब 3 तो आगे गार्ड था, गार्ड सिक्योरिटी का काम कर दिया, आपको निकलने के लिए दे दिया। अब अंदर तो घर में आपकी मम्मा है जो आपको खाना पीना खिलाएंगी, ठीक है, मोटा ताजा बनाएंगी, तो वो टेप्टम का काम है। टेप्टम क्या करता है? नरिश करता है पॉलन ग्रेन को, नरिश करता है, ठीक है, बहुत सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आप ऑब्वियसली, ठीक है, घर में मम्मा को आपको अगर खाना पीना खिलाएं तो उनके पास बहुत सारा राशन वासन होना चाहिए, ठीक है, तब तो खिलाएगी ना। वो भाई क्या क्या खाते हैं आप लोग? मैगी, चाउमीन, पास्ता, पिज्ज़ा, ठीक है, बर्गर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो सेल्स ऑफ दिस टेप्टम पॉजेस 10 साइटोप्लाज्म, ठीक है, और हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मम्मा को लाइक हेल्प कराने के लिए घर में काम वाली बाई होती है, मेड होते हैं, ठीक है, कांता बाई, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है? सेल्स ऑफ टेप्टम पॉजेस 10 साइटोप्लाज्म एंड इसके पास क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टम सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? ऑब्वियसली जब भी कैसे आप बाइन्यूक्लिएटेड हो जाओगे? तो जब भी आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा एंड सेल का डिवीजन नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड, तब आपका वो कंडीशन क्या हो जाएगा? बाई न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। मान लो आपका घर है, ठीक है, घर में 2 कमरे बन गए, लेकिन वो घर अलग अलग नहीं है, घर तो एक ही है और उसके अंदर कमरे 2 हैं, ठीक है। तो वैसे ही है, घर एक ही है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस 2 है, दैट इज बाई न्यूक्लिएटेड। सो गाइज यहाँ पे मैं फटाफट से क्विक रिविजन करा देती हूँ, ओके। दैट इज कि यहाँ पे आपका क्या है? एक एंथर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिलामेंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टेमन क्या कंसिस्ट ऑफ करता है? एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो। पाइलोप एंड डाइथिकस, ठीक है। और इसके पास कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा हो गया क्या बनता है? पॉलन सैक बनता है। एंड पॉलन सैक में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया गोल गोल सा है, ठीक है, सर्कुलर है। इसके 4 लेयर है प्रोटेक्शन, नहीं 3 लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, यानी 1 है नरिशमेंट के लिए। 3 लेयर आउटरमोस्ट कौन सा है? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड द टेप्टम, ठीक है। तो 3 लेयर आउटर हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, अंदर वाला हो गया टेप्टम, ठीक है। एपिडर्मिस EEM, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर, ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा गाइस, ठीक है, और डेहिसेंस में हेल्प करेगा। एंड द टेप्टम इनरमोस्ट लेयर है भाई, वो तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और टेप्टम सेल्स कैसा होता है? बाइन्यूक्लिएटेड होता है, 10 साइटोप्लाज्म होता है। इसको बेचारे को पॉलन को खाना खिलाना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में यहाँ तक खत्म करते हैं, ओके। तो व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। अब बेचारा जब एंथर छोटू था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था? उसके एक कॉम्पैक्ट, मतलब ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जैसे होता है ना हम लोग जब लाइक जाते हैं कार वार में, अगर बहुत सारे बच्चे हो गए तो भाई नहीं हट रहे तो ठूसो डालो, सबको कॉम्पैक्टली डालो, ठीक है। बट अब तो ऐसा नहीं होता भाई, सिक्योरिटीज़ है, मार देगा आपको पुलिस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। उसके सेंटर पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे क्या रहेगा? स्पोरोजेनस टिश्यू रहेगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू का क्या काम है। टिल देन गुड बाय गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस जस्ट टू शेयर, एज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो गाइस प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दो, ठीक है। एंड इफ़ यू लव इट, ठीक है, एंड कोई भी डाउट है तो आप जस्ट क्या करो, मैसेज करो कमेंट सेक्शन में, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।